किसी भी धर्म के, आप उन्हें बाबा कह लीजिए या फादर या फिर मौलवी कह लीजिए, ये सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रचारक हैं। ये सभी अपने धर्म की विचारधाराएं और टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि ये जितनी भी बातें हैं कुछ लोगों के भले के लिए करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने खुद के फायदे के लिए लोगों का नुकसान कराने से भी बाज नहीं आते। अब सेबेस्टियन मार्टिन को ही ले लीजिए, ये जनाब क्रिश्चियनिटी के नाम पर लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते थे। आप खुद ही देख लीजिए। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि हकीकत में मेडिसिन के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी मदद से आप ठीक हो जाएं। लोगों की बीमारियों का फायदा उठाते हुए उनके इमोशन से खेलकर खुद की तिजोरी भरने वाला ये आदमी किडनी फेलियर से मर गया। आज हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों के सिर्फ पैसे ही नहीं ढके बल्कि उनके विचारों और आबरू को भी नहीं छोड़ा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम इस बात को पहले ही साफ कर रहे हैं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें जो भी बातें की गई हैं सब सच हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप अपने धर्म के ऊपर ना लें। तो चलिए इसी के साथ आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गोलगप्पे के पानी बदलवा कर ठगा लोगों को। तो सबसे पहले हम एक समय पर आप सभी के सबसे चहीते बाबा यानी निर्मल बाबा के बारे में बात करते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए दिए गए निराले तरीके से बड़ी है। अब आप खुद एक बार सोचें कि कल गोलगप्पे में मीठी चटनी ना डलवाने से आखिर कैसे किसी का काम बिगड़ सकता है। चलिए ये भी छोड़िए, अगर इनके प्रवचन के दौरान अगर आप अपना पर्स खोलकर बैठते हैं तो उसमें जल्दी पैसे भर जाएंगे। आज से कुछ साल पहले तो कई टीवी चैनलों पर छाए थे और हजारों भक्त उन पर करोड़ों रुपए लुटा रहे थे। खैर, इन बातों पर मानना या ना मानना आपकी श्रद्धा और अंधश्रद्धा पर निर्धारित है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हकीकत छुपी हुई है। निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला पर धर्म और आस्था के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। कपड़े की दुकान से लेकर ईंट के भट्टे तक के धंधे में अपना हाथ आजमा चुके निर्मलजीत सिंह नरूला ने आखिर में बाबा का चोला पहना तो फिर उन पर जमकर नोटों की बरसात हुई। निर्मल दरबार में हजारों रुपए की फीस देकर लोग पहुंचते थे। निर्मल बाबा अपनी छठी इंद्री को खोलकर लोगों को उनकी समस्या का सॉल्यूशन बताते और उसी के नाम पर लोगों पर कृपा बरसाते हैं, जिसके बहाने वो लोगों की जेबों से रुपए ऐंठते हैं। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों के कारण रांची में अपना सब कुछ बेच वो दिल्ली पहुंच गए और कुछ वर्षों बाद यहीं निर्मल दरबार लगाना शुरू किया। शातिर दिमाग के निर्मलजीत सिंह नरूला ने लोगों से पैसे कमाने का नया तरीका अपनाया और उनकी कमाई पर 10% 10 बंध देने को कहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पॉश इलाके में रहने वाले निर्मल बाबा के पास अरबों रुपए की संपत्ति बताई जाती है। अब इनकी ये संपत्ति कैसे बनी, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। लुधियाना के कोर्ट में निर्मल बाबा के खिलाफ 1 करोड़ 7 लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज है। इसके अलावा इन पर 2014 में 3 करोड़ का टैक्स इवेशन का भी चार्ज लगा हुआ है। अब आप खुद ही बता दीजिए कि एक साधु पर इतना पैसा आया तो आया कहां से? कोई भी आम व्यक्ति इतनी आसानी से 3 करोड़ के टैक्स से बच नहीं सकता। कोई भी धर्म इन हरकतों से बचा नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मदरसे के एक छात्र पर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के आरोप में मौलवी को गिरफ्तार किया गया था। इस 12 साल के बच्चे के पिता की शिकायत पर मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस का ये कहना है कि बच्चे की थेरेप्यूटिक इंस्पेक्शन में सेक्सुअल हैरेसमेंट की पुष्टि होने के बाद ही इस मौलवी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक का इस मामले में ये कहना था कि मामले की उचित जांच के लिए डीएनए परीक्षण और अन्य कानूनी औपचारिकताओं सहित हर संभव कदम उठाए जाएंगे। खबर में कहा गया कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मौलवी ने किसी और बच्चे का भी उत्पीड़न तो नहीं किया। इस बीच पाकिस्तान के एक एनजीओ की रिपोर्ट में सामने आया कि देश में इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 1300 से अधिक बच्चों ने किसी न किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट झेला है। मीडिया रिपोर्ट्स की खबर के मुताबिक इस रिपोर्ट में जनवरी से जून के बीच बच्चों के खिलाफ हुई यौन हिंसा की घटनाओं पर गौर किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि इस एज ग्रुप के दौरान चौंकाने वाले 1304 मामले सामने आए हैं। पहले के जमाने में लोगों को ठगा जाता था, पर अब तो लोग जमाने के साथ इतने मॉडर्न हो गए हैं कि आप इस किस्से को सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे। जिस किस्से की हम बात करने जा रहे हैं वो घटना लखनऊ में हुई थी। ऑनलाइन क्लास के लिए छात्रा को उसके घर वालों ने एक मोबाइल फोन दिया था। बीते जून महीने में वो कुछ साइट इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। नेट पर उसने वजीफा गेट रिड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड लव योरसेल्फ की साइट देखी। उस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में उस छात्रा को एक मोबाइल नंबर मिला तो उस लड़की ने उस वेबसाइट पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो एक व्यक्ति ने उसका फोन कॉल उठा लिया। उस व्यक्ति ने खुद को एक मौलवी बताते हुए छात्रा से बात की। अब फोन कॉल पर उन दोनों की बात कुछ इस तरह हुई कि मौलवी ने छात्रा को डराते हुए कहा कि उस पर जिन्नातों का साया है। यह सुनते ही छात्रा डर गई। उस मौलवी ने यह कहा कि वह तंत्र मंत्र से उसके जिन्नातों को भगा देगा। उसने छात्रा से कहा कि अब वो जो कहेगा उसे वैसा ही करना पड़ेगा। अगर उस लड़की ने ऐसा नहीं किया तो वह तंत्र मंत्र की शक्तियों से उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। इसके बाद तंत्र मंत्र के नाम पर मौलवी ने पैसों की मांग शुरू कर दी।
जब भी बात करती मौलवी पैसों की डिमांड उसके सामने रख देता। मौलवी उस लड़की को एक समय देता था कि किस दिन कितने बजे वो उस लड़की को फोन करेगा। मौलवी की डिमांड पर मां के 2 बैंक खातों को गूगल पे अकाउंट से कनेक्ट किया और मौलवी के बताए खाते में जमा करवा दिए। ऐसे करते करते उस मौलवी ने 8,73,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस सीधा बैंक पहुंची, इससे जुड़ी सभी डिटेल्स इकट्ठा करने लगी। समय के साथ कड़ियां जुड़ती चली गईं और उस मौलवी का अकाउंट और उसकी लोकेशन काफी आसानी से ट्रेस कर ली गई। उस स्टूडेंट ने जितने भी पैसे दिए थे पुलिस उसको बरामद करने में सफल रही। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है तो समझदारी से काम लीजिएगा। अक्सर ऐसे फ्रॉड करने वाले व्यक्ति उन्हीं लोगों को टारगेट बनाते हैं जिन्हें इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। एक जमाने में सबसे मशहूर दिल्ली का बाबा आज जेल की चक्की पीस रहा है। 7 जनवरी को दर्ज हुए गैंग रेप मामले में आपत्तिजनक बयान देने वाले आसाराम बापू विवादों से अभी पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि इन पर खुद यौन शोषण का आरोप लगा दिया गया। यह आरोप उनके ही अपने छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ रही एक 16 साल की नाबालिग शिष्या ने लगाया था। पीड़ित लड़की ने यह दावा किया था कि इस घटना को जैसे चाहे जाँच करवा सकते हैं। उसे पीड़ित करने वाले आसाराम बापू ही थे। पीड़ित लड़की ने दिल्ली के कमलानगर थाने में आसाराम के खिलाफ इस संदर्भ में शिकायत की है। जब मामले की मेडिकल जांच के बाद आसाराम के खिलाफ धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया। इससे पहले भी आसाराम पर कई गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं। इसके अलावा इन पर मर्डर अटेम्प्ट का केस भी दर्ज किया गया। 2009 में तंत्र मंत्र और काला जादू के मामले में आसाराम बापू विवादों से खुद को घिरा हुआ पाते हैं। राजू चंदक नाम के एक व्यक्ति ने आसाराम बापू पर आरोप लगाया कि काला जादू और तंत्र मंत्र के जरिए आसाराम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा इस व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि आसाराम के आश्रम में महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है, जिसके बारे में आपने अभी कुछ मिनट पहले ही सुना था। बाबा जी की क्राइम लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। इन पर मर्डर अटेम्प्ट और महिला से छेड़खानी करने के अलावा इस महापुरुष पर बच्चों की हत्या करने का आरोप भी लगाया गया है। अब जिस दिन की घटना की हम बात करने जा रहे हैं वो 2008 की है। आसाराम के मोटेरा स्थित गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की आश्रम में सस्पिशियस रूप से मौत हो गई। उस दौरान आसाराम पर आरोप लगा था कि आश्रम में तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चों की मौत हुई है। अब जिस व्यक्ति की हरकतें ही ऐसी हों तो उस पर अपने चाहने वालों और अपने भक्तों के साथ बुरा व्यवहार करना कौन सी बड़ी बात बन जाती है। लेकिन फिर भी हम आपको एक ऐसा किस्सा सुना ही देते हैं। दिसंबर 2012 में राजस्थान के पाली जिले में आसाराम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आसाराम ने यहाँ कथा समाप्त होने के बाद एक ट्रॉली पर चढ़कर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से प्रसाद के रूप में चॉकलेट बरसाना शुरू कर दिया। इससे कई लोगों को चोट पहुंची। सोजत गांव के हरिराम भी कथा सुनने पहुंचे थे। इनकी आंखों में चॉकलेट से ऐसी चोट लगी कि सीधे अपनी आंख अस्पताल के एक कमरे में खोली। अंत में इन्होंने आसाराम के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करवाया। इस बात को सुनकर एक और किस्सा याद आ गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में फरवरी 2013 में एक कार्यक्रम के आयोजन हुआ। यहाँ एक भक्त आसाराम बापू के पैर छूने के लिए झुका, तब आसाराम ने उसे एक लात मारी। इस कारनामे की वजह से वो भक्त काफी देर तक ठीक से चल भी नहीं पाया। बाबा जी क्राइम करने में इतने वर्सटाइल हैं कि इनके किस्से खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब इनकी बात हम एक आखिरी किस्से से खत्म करते हैं। आसाराम बापू जमीन विवादों में भी उलझे हुए हैं। इन पर रतलाम में करीब 100 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला 2001 का है। मंगलिया मंदिर के पास आसाराम के योग वेदांत समिति ने 11 दिनों के लिए एक जमीन ली, लेकिन 11 दिनों के बाद भी ये जमीन खाली करने को राजी नहीं थे। रेप से लेकर जमीन हड़पने तक बाबा जी ने अपनी जिंदगी में ऐसा एक भी क्राइम नहीं छोड़ा होगा जिससे उनका क्रिमिनल स्टेटस नीचे चला जाए। आसाराम के अलावा ये भी है रेप में शामिल। अपने भक्तों के लिए रखे गए कॉन्सर्ट में जोरों शोरों से यू आर माय लव चार्जर गाने वाले गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान आज जेल की चक्की पीस रहे हैं। ये बाबा भी आसाराम से कुछ कम नहीं है। आजादी के दिन पैदा हुए ये बाबा दलित जाति के लोगों के लिए एक मसीहा बनकर सामने आए थे। इन बाबा जी पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिससे सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो बात करें, इस इंसान पर अपने 400 भक्तों का कैस्ट्रेशन का आरोप लगा है। इसके अलावा इन पर 18 साध्वियों पर शारीरिक शोषण करने का चार्ज भी लगा है। ये आरोप सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। बाबा जी पर लोगों के धर्म से जुड़े हुए सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया गया। बाकी इतने क्राइम करने के बाद ये मर्डर से कैसे दूर रह सकते हैं। इन पर जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति को उनके घर के सामने गोली मारने का मर्डर चार्ज भी लगाया गया। अपनी मूवीज और गाँव के पीछे मुंह छिपाकर ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। आपका इन बाबा के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।